इंडिया की आर्मी, अमेरिका की आर्मी, चाइना की आर्मी या फिर किसी भी देश की आर्मी का काम है अपने देश की रक्षा करना, लेकिन पाकिस्तान की एकमात्र ऐसी आर्मी है जो अपने आप को एक देश समझती है, क्योंकि इसका काम है सरकार गिराना, व्यापार करना, धन दौलत इकट्ठा करना, भ्रष्टाचार करना, आतंकियों का सहारा लेना, इस्लाम के नाम पर बेहुरमती करना और अपना फेलियर छुपाना, लोगों को बरगलाना और अपने देश का बेड़ा गर्क करना। 1947 में जब देश का पार्टीशन हुआ और कौम के फर्जी ठेकेदारों ने नया देश बनवाया तो उसका नाम दिया पाकिस्तान। पाक शब्द को भी ये लोग नापाक कर दिए। उस टाइम उन्हें 1/3 आर्मी दी गई थी। उन लोगों के पास संविधान बनाने वाला कोई नहीं था। 9 साल लग गए उन लोगों को संविधान बनाते बनाते। 1956 में जाकर उन लोगों का संविधान बना। उसके बाद भी 3 मरतबा चेंज किया गया। उस चेंज करने की सबसे बड़ी वजह वहाँ की आर्मी, क्योंकि वहाँ की आर्मी जिसे चाहती है उसकी सरकार बनवाती है और सरकार से अगर टकराव होता है तो पूरा सिस्टम कैप्चर कर लेती है। पार्टीशन के बाद 20 साल तक पूरे सिस्टम पर आर्मी वहाँ की राज की है। आज तक कोई भी सरकार 5 साल तक नहीं चली। कॉन्स्टिट्यूशन बने मात्र 2 साल हुआ था कि 1958 में वहाँ के जनरल अयूब खान ने सत्ता पलट कर दिया और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया। सत्ता पलट का दूसरा खेल 1977 में खेला गया, जब जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार गिरवाई और उन्हें फांसी तक चढ़वा दिया और 1977 से लेकर 88 तक शासन किया। तीसरा तख्ता पलट 1999 में हुआ, जब जनरल परवेज मुशर्रफ और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच में अनबन हुई तो नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को हटाना चाहा, लेकिन उल्टा नवाज शरीफ को परवेज मुशर्रफ ने ही हटा दिया और सत्ता को कब्जा कर लिया और 2008 तक खुद सत्ता पे काबिज रहा। अनऑफिशियली पाक आर्मी वहाँ की सरकारों में दखल देती है और उन्हें बेदखल भी कर देती है। जैसे हाल ही में इमरान खान की सरकार गई, उसका सबसे बड़ा कारण था वहाँ की आर्मी। वहाँ की आर्मी अपने आप को सरकार समझती है और राजनीति करती है। वहाँ की आवाम को रिलीजन का सहारा लेकर उन्हें गुमराह करते हैं, कुरान की आयतें सुनाते हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे दुनिया के सारे मुसलमान इन्हीं के भरोसे बैठे हुए हैं। खुद को एक कौम बुलाते। जाहिलों को ये नहीं पता कि कौम किसे कहते हैं। कश्मीर को लेकर इतना टेंशन में रहते हैं जैसे लगता है पीओके जो उनके कब्जे में है उसे स्विट्जरलैंड बना दिया। वहाँ टूरिज्म इतना आ रहा है कि पूरे इनकी जीडीपी उसी टूरिज्म पे टिकी हुई है। ये लोग किसी फील्ड में आगे हैं तो वो है आतंकवाद। इनकी इसी हरकतों की वजह से यूएन ने इन्हें ग्रे लिस्ट में रखा था। ग्रे लिस्ट में वो देश रहते हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। लश्कर-ए-तैयबा जैसे, मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन जैसे न जाने कितने आतंकी संगठन इनके साए में फलते फूलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये संगठन कोई भी आतंकवाद करते हैं तो अपने आप पर जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे पहलगाम टेरर अटैक पर इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो ऐसे ही संगठनों को निशाना बनाया, लेकिन पूरा पाकिस्तान और वहाँ की आर्मी बिलबिलाने लगी। और तो और ये आतंकी संगठन मस्जिद में भी ब्लास्ट कर देते हैं। पैलेस्टीन में समझ में आता है कि वहाँ पे यहूदी हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ कौन मार काट रहा है? इनके मौलाना लोगों को सिक्योरिटी गार्ड लेके चलना पड़ता है और नमाज पढ़ाते हैं तो बगल में सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं। ये तो हाल है इनका। और इनकी इसी हरकत की वजह से बांग्लादेश बना और एक देश और बनने जा रहा है जिसका नाम है बलूचिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट बलूचिस्तान, जहां से तांबा, सोना, यूरेनियम, गैस जैसी चीजें निकलती हैं। सरकार और मिलिट्री वहां का फायदा उठाती है और वहां के लोकल लोगों के ऊपर जुल्म करती है। उनका सारा हक छीन रहे हैं। चीन को बुलाकर वहां पे पोर्ट बनवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर उनकी जमीनें भी हड़पी जा रही हैं। और विरोध करने पर पाकिस्तानी सेना हजारों बलूचिस्तानियों को गायब कर दिए। न जाने कितने कार्यकर्ता, स्टूडेंट, टीचर और सामाजिक कार्यकर्ता गायब हैं। बहुत सारे जेल में पड़े। कुछ को मार कर रेगिस्तान में फेंक दिया जाता है। उनके पास बंदूक और बम रखकर उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। वहाँ के जो पत्रकार हैं उन्हें भी मार दिया जाता है। कुछ बलोच एक्टिविस्ट जो अदर कंट्री में बैठे हुए हैं उन्हें भी ये मरवा रहे हैं। जैसे करीमा बलोच वो टोरंटो में थी, उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। ऐसे ही न जाने कितने कारण हैं जिसकी वजह से बलोच लोग एक नए देश बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं। और ये लोग बलूचिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। वहाँ का हर बिजनेस को कैप्चर किए हुए हैं। 50 से ज्यादा तो इनकी कंपनियां हैं। ये लोग बिजली बनाकर बेच रहे हैं। बताइए ये काम सरकार और इंजीनियर का है कि आर्मी का है? पूरा फौजी फाउंडेशन बनाए हुए हैं। यहाँ सीमेंट बनती है, फर्टिलाइजर बनता है, बीमा होता है, रियल एस्टेट का काम होता है, फूड का काम होता है और ये हॉस्पिटल भी चलाते हैं। फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग सड़क बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, पुल बनाते हैं, सुरंग बनाते हैं। नेशनल लॉजिस्टिक्स से जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक का काम होता है। लॉजिस्टिक के काम में तो पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है। शहीद फाउंडेशन के नाम पर रियल एस्टेट चलाते हैं और गरीबों की जमीन हड़प कर खूब भ्रष्टाचार करते हैं। और इन सब कंपनियों के जो हेड होते हैं वो सेना के रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं जो खूब
भ्रष्टाचार करते हैं और अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं। रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा की प्रॉपर्टी में 2016 से लेकर 2022 के बीच में 13 अरब पाकिस्तानी रुपए का इजाफा हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम के भ्रष्टाचार में पकड़े गए। रिटायर्ड अशरफ जनरल किरानी पर हाउसिंग घोटाले में 1 अरब रुपए का आरोप है। जनरल असीम सलीम बाजवा अमेरिका के पॉप जॉन्स पिज्जा में उनका निवेश है। एनएलसी कंपनी का जनरल खालिद जहीर अख्तर और मोहम्मद अफजल ने सट्टा बाजार में 1.8 अरब रुपए डुबाया। ये सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जरूरत है इन्हें कंट्रोल करने की। 2007 में ऐसा सिद्दीक अपनी किताब इनसाइड द पाकिस्तानीज मिलिट्री इकोनॉमी में लिखा था कि इन लोगों की नेटवर्थ जो राजस्व की सिर्फ है वो 26.5 बिलियन है, वो भी अमेरिकन डॉलर में। मिलिट्री की वजह से पूरा पाकिस्तान तंगी से गुजर रहा है। आज वहाँ के हर इंसान के ऊपर 70,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज है, इसीलिए कुछ भी होता है वो लोग भीख मांगने लगते हैं। इंडिया से रिलेशन खराब होने की सबसे बड़ी वजह वहाँ की आर्मी और उसका आतंक। नेता कुछ और बोलते हैं, आर्मी कुछ और करती है, इसीलिए आज तक कभी बातचीत सफल नहीं हुई। पाकिस्तान को जरूरत है एक बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे वो 3 मरतबा चेंज किए, हम तो कह रहे हैं 1 मरतबा और चेंज करें और इंडिया का अडॉप्ट कर ले। जब बाबा साहब का संविधान वहाँ पे लागू करेंगे तो कुछ ही दिन में वो रास्ते पे आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और कुछ कमेंट भी कर दीजिए।